नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल समराइज्ड में। एक लंबी छुट्टी के लिए माफ़ी, थोड़ा व्यस्त रहा, थोड़ा खुद पे काम करना था। खैर, आज बात करेंगे रानी कमलापति पे। हबीबगंज वाली रानी कमलापति। हबीबगंज स्टेशन का नाम जिनके नाम बदल के जिनके नाम पे रखा गया है वो गौड़ रानी। सो हु वाज कमलापति? हु वाज दिस क्वीन कमलापति? शिवराज सिंह चौहान से लेकर के पूरा जो खासतौर पर बीजेपी आईटी ट्रॉल सेल है, एंड नाउ यू कैन नॉट रियली फाइंड आउट हु फ्रॉम हु। देयर मिनिस्टर्स आर ट्रॉल्स, देयर बूथ लेवल लीडर्स आर ट्रॉल्स, देयर प्राइम मिनिस्टर इज अ ट्रॉल। तो ये जो पूरी ट्रॉल सेना है उसने अब नया इन्वेंट किया है। भाजपा पहली बार मध्य प्रदेश में सत्ता में आई थी, अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो 1989 में, क्योंकि मुझे याद है मंदिर बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार भी सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व वाली बर्खास्त हुई थी। दैट गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड। इनको अभी तक गौड़ रानी कमलापति के बारे में पता नहीं था। ये अचानक से ढूंढ के लाते हैं, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज वेरी सिंपल। द वंस हु हैव नो आइडियल्स, नो हीरोज, नो हीरोइंस ऑफ देयर ओन, जिनको कांग्रेसी सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चुराना पड़ता है, जिनकी पूरी की पूरी लीडरशिप अंग्रेजों की जासूस थी, अंग्रेजों के साथ वो रहे, जिनके सावरकर 6 बार 5 बार माफ़ी मांग के अंग्रेजों के पेंशनर बने और हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया, उनको हमेशा कुछ नए नए नायकों की नायिकाओं की मूर्तियां ढूंढनी पड़ती हैं, और ख़ास तौर पे ऐसी मूर्तियां जिनको वो फिर मुस्लिम नामों से लड़ा सकें, एक पोलराइजेशन कर सकें, ध्रुवीकरण कर सकें। दैट्स देयर ओनली होप लेफ्ट। तो ये रानी कमलापति कौन थी? रानी कमलापति के बारे में जो मिलता है वो फोकलोर में मिलता है, लोक गाथाओं में, लोक गीतों में मिलता है, और बहुत थोड़ा सा इतिहास में मिलता है। बहुत थोड़ा सा इतिहास में उनके बारे में ज़्यादा नहीं मिलता है। तो अगर आप पूरे खासतौर पे जेम्स टॉड की किताबों में, जेम्स टॉड लेफ्टिनेंट कर्नल थे ईस्ट इंडिया आर्मी में, और साथ साथ ही वॉज अ गुड राइटर एंड ही वॉज अ वेरी गुड क्रॉनिकलर, आई विल से। ही वॉज बाई नो वे ऑब्जेक्टिव, ही वॉज वेरी ओपिनियनेटेड, और बहुत सब्जेक्टिविटी थी उनमें, बहुत अपने पूर्वाग्रह थे, एंड इट वॉज अ कॉलोनियल गेज। उनकी इतिहास को देखने की जो नज़र थी वो भारतीय नहीं थी, आउटसाइडर नज़र थी। एक मेल गेज है, एक कॉलोनियल गेज है। कॉलोनियल गेज का अगर आपको मतलब समझाऊं, जैसे सिनेमा जो बनता है उसमें ज़्यादातर मेल डायरेक्टर्स हैं, कहानियाँ हीरो पे केंद्रित होती हैं, हीरोइन का काम बस नाचने गाने आना होता है। तो जब आप किसी एक खास दृष्टि से कुछ देखते हैं तो उसे गेज कहते हैं। लिटरल अर्थ घूरना, घूरना भी नहीं, गेज इज लाइक बहुत ध्यान से देखना। कॉलोनियल गेज मतलब जो आदमी अंदर का नहीं है, जो भारत के अपने जो कंट्राडिक्शंस हैं, अपनी जो विडंबनाएं हैं, अपने जो अंतर्विरोध हैं, अपनी जो मौलिकता है, अपनी जो फॉल्ट लाइन्स हैं, द वन हु डजंट नो, ही इज जस्ट सुपर प्लांटेड ऑन द इंडियन सीन। एक बेहतर कैरियर और बेहतर जिंदगी की तलाश में इंग्लैंड से आया एक आदमी, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, उसमें भी उनका जिक्र मिलता है। अगर उनके हिसाब से जाएं तो ये गौड़ राजा निजाम शाह की 7 पत्नियों में से एक थी। या हस्बैंड वाज निजाम शाह। निजाम शाह कौन थे? निजाम शाह सलाम शाह के बेटे थे, जिन्होंने एक गौड़ राज्य बनाया था, जिसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन चूंकि गौड़ भारत में आदिवासी जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी आदिवासी समुदाय में से एक है। केवल मध्य प्रदेश में अकेले 1.2 करोड़ 10 मिलियन प्लस गौड़ हैं, और एक इरादा वो भी है उसे लाने का। तो उनकी 7 पत्नियों में से एक थी ये, और राजा को इतनी प्यारी थी कि उसने इनके लिए भोपाल में एक महल भी बनवाया, जो अब आर्किटेक्चरल सर्वे ऑफ इंडिया का एक संरक्षित स्मारक है, वहाँ पे उनकी मूर्ति भी है, और ये 1722 में बन के पूरा हुआ। रानी कमलापति वॉज लाइक रियली ब्यूटीफुल। वो बला की खूबसूरत थी, और चूंकि बला की खूबसूरत थी इसलिए राजा प्यार करता था, उनके लिए एक अकेला महल बनवाया। ये कहानी का एक हिस्सा है।
इतिहास में जो भी स्त्रियां बहुत सुंदर हुई उनके साथ एक अभिशाप जैसा रहा। दे वर जिंक्स्ड फॉर द सेम मेल गेज। तो राजा का चचेरा भाई था चैन सिंह, उसकी भी नज़र थी, वो खुद रानी से शादी करना चाहता था और उसने पॉइजन कर दिया राजा को। माफ करें, उसने राजा निजाम शाह की हत्या करवा दी धोखे से, जहर खिला के, और उसके बाद कोशिश की कि वो रानी से शादी कर ले। रानी अपने तब 12 साल के बेटे नवल शाह को लेके भाग खड़ी हुई और तब दोस्त मोहम्मद खान नाम का एक अफगान मिशनरी था। मिशनरी का एक दिक्कत ये भी है कि मिशनरी का कोई ठीक ठीक सीधा अर्थ नहीं है भारतीय भाषाओं में। आप इसे भाड़े का लड़ाकू कह सकते हैं, जिसके पास अपना एक छोटा सा बैंड ऑफ सपोर्टर्स या ट्रेन्ड आर्मी मैन है। उनके पास अपना एक लड़ाकू दस्ता है और वो पैसे के लिए लड़ाई करते हैं। तो रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान को संदेशा भेजा कि हमको बदला लेना है और अपना राज्य वापस चाहिए, हम आपको 1 लाख मुहर देंगे। दोस्त मोहम्मद खान ने हमला किया गिन्नौर पे, मैं ये बताना भूल ही गया था। तो गौड़ जो साम्राज्य था उसकी राजधानी गिन्नौरगढ़ थी। आज के मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पड़ता है गिन्नौरगढ़। खैर, दोस्त मोहम्मद खान ने हमला किया, चैन सिंह को मार गिराया, लेकिन राज्य वापस देने की जगह, और यहाँ पे फिर से एक फोकलोर में, किंवदंतियों में एक थोड़ा सा गैप है, वो ये कि कुछ किंवदंतियां ये भी इशारा करती हैं कि रानी के पास 1 लाख मुहर थी ही नहीं। लेकिन रीजन्स पे नहीं जाते हैं। जो अल्टीमेट आउटकम था वो ये था कि रानी और दोस्त मोहम्मद खान का दिल आ गया रानी कमलापति पे और उसने उनसे शादी के लिए कहा। अब की रानी ने नवल शाह अपने बेटे को मैदान में उतारा, जिसने दोस्त मोहम्मद खान से मोर्चा दिया, लेकिन मारा गया। उसके बाद फिर से दोस्त मोहम्मद खान ने जब संदेशा भेजा तो रानी ने कहा ठीक है मैं शादी करती हूँ, और अपने कपड़े भिजवाए, अपने कपड़े नहीं मतलब दोस्त मोहम्मद खान को पहनने के लिए कपड़े भिजवाए। यहाँ भी ये कहानी दिलचस्प होती है कि उस दौर में एक किलर खिलात का वर्ड था, पॉइजन रोप्स, कि आप किसी को मारने के लिए कपड़ों में जहर लगा देते हैं और वो कपड़े उसे बेच देते हैं। दोस्त मोहम्मद खान को ये पता नहीं था। रानी ने कहा कि ये कपड़े पहन के छत पे आओ, महल की छत पे। दोस्त मोहम्मद खान कपड़े पहन के महल की छत पे आया और रानी ने उसको कहा कि आज ही हमारी शादी भी है और हमारी मौत भी, और ये कह के, और उन्होंने उसको बताया, शी टोल्ड हर दैट आई हैव मेक यू वियर पॉइजन रोप्स, और तुम भी मर जाओगे, और ये कह के रानी नीचे नदी में कूद गई। दिस हैपेंड इन 1723, 1723 में, 1722 में ही उनका महल पूरा हुआ था। खैर, मैंने कहा था कि रानी का ऐतिहासिक जिक्र सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड की किताबों में मिलता है। वो इनको भारत का युक्रेशा कहते हैं। युक्रेशा कौन थी? युक्रेशा को एक रोमन वर्जिन कहा जाता है। शी वॉज नॉट अ वर्जिन, शी वॉज अ मैरिड वुमन, जिनसे रोम का जो आखिरी राजा था उसके बेटे सेक्सटस ने, सेक्सटस का मतलब कोई सेक्स नहीं है, वो परिवार में शायद 6वें नंबर पे पैदा हुआ था, और रोमन भाषा में सेक्सटस इस 6वां आता है। उसने उनसे बलात्कार किया और ये कहा, रात में उनके कमरे में घुस गया और कहा कि अगर आप मुझसे सेक्स नहीं करती हैं, इफ यू डोंट लेट मी हैव इट विद यू, तो मैं आप दोनों को मार दूंगा और अपने किसी स्लेव को भी मार दूंगा, अपने किसी सैनिक को मार दूंगा, और दोनों के कपड़े उतार के दोनों का बदन यहाँ पे छोड़ दूंगा, और आपके हस्बैंड और पिता दोनों को बताऊंगा कि मैंने उनका ऑनर डिफेंड किया है। दुनिया की सारी सभ्यताएं ऑनर पे बहुत एकमत हैं कि वो महिलाओं के शरीर में लोकेटेड है। ऑनर का जो साइट है वो महिलाओं का शरीर है। युक्रेशा को समझ में आया कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने सेक्सटस को करने दी। जब सेक्सटस चला गया तो उन्होंने अपने पति और पिता दोनों को ये संदेश भेजा कि कैसे उनके साथ बलात्कार हुआ और सेक्सटस जिम्मेदार है, और इसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी आत्महत्या नहीं, वो सीरीज शुरू की घटनाओं की, वो श्रृंखला शुरू की, जिसके बाद रोमन साम्राज्य ढह गया और जो रोमन रिपब्लिक्स थे, सिटी रिपब्लिक्स जो थे, वो आने शुरू हुए। जेम्स टॉड उनको बोलते हैं कि ये भारत की युक्रेशा है। इसके अलावा रानी कमलापति का जिक्र
और किसी इतिहास की किताब में तो खैर नहीं मिलता, किंवदंतियों में है, फोकलोर में है। मैंने बात जहाँ से शुरू की थी कि भाजपा को मध्य प्रदेश में सत्ता में आने के 30 साल बाद ये नाम याद आया है, ठीक है। बेहतर होता कि अगर ये कुछ बनवाते और उसका नाम रानी कमलापति के नाम पे रखते। नेहरू जी ने इसरो, IIT, IIM सब बनवाए। इंदिरा जी ने केंद्रीय विद्यालय शुरू किए। राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालय बनाए, कंप्यूटर लाए। मोदी को छोड़ दीजिए, आप अगर मुझको ये बता सकें कि अटल बिहारी वाजपेयी भी 6 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, कोई एक संस्था, कोई एक चीज, कोई एक इमारत जो इन्होंने ऐसी बनाई हो जिसका कुछ भी राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस हो, तो डू लेट मी नो। खैर, रानी कमलापति से याद आया मुझे कि अगर आप जेम्स टॉड को पढ़ें, BA मॉडर्न हिस्ट्री, BA में मेरा मॉडर्न हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट था, और उसमें कर्नल टॉड को काफ़ी पढ़ा मैंने। वेस्टर्न एनल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, एनल्स ऑफ राजपूताना, बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत बढ़िया किताबें हैं। आपको राजपूताना समझ में आएगा। अब जो नई राजनीति गढ़ने की कोशिश की जा रही है उसका झूठ समझ में आएगा, क्योंकि वो आदमी तो बाहर से खड़ा होकर लिख रहा है, वो देख रहा है हिंदू राजाओं और मुगल राजाओं के रोटी बेटी के रिश्ते, वो देख रहा है कल्चरल यूनिटी, तो आपको अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर रानी कमलापति को लेके एक जो दूसरा सवाल कहा जा रहा है कि हबीब मियाँ ने जो जमीन दी थी उसी लिए हबीबगंज नाम पड़ा जब स्टेशन का विस्तार किया गया 1970s में। कुछ लोग कह रहे हैं कि हबीब मियाँ तो नवाब ही नहीं थे, तो वो नवाब के कजन थे और उन्हीं की जमीन थी। ये बात हिस्टोरिकल फैक्ट। कुछ और IT सेल वाले कह रहे हैं कि अगर इस आधार पे नाम रखे जाने हैं तो राजा महेंद्र प्रताप ने जमीन दी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, उसका नाम फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों है? तो एक तो ये कि राजा महेंद्र प्रताप के पिता और उनके भी पिता टेकम सिंह सर सैयद अहमद खान के बहुत अच्छे मित्र थे, उनके ही बनाए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के प्रोडक्ट थे, और उन्होंने जो जमीन दी थी जहाँ पे आज भी एंग्लो ओरिएंटल स्कूल है, उन्होंने तब उस जमाने में 800 रुपये की मदद भी की थी स्कूल बनाने के लिए। बहुत सारा काम किया था, और बाकायदा इसीलिए किया था कि वो AMU को दे रहे थे। राजा महेंद्र प्रताप आज़ाद हिंद फौज की जो पहली भारतीय सरकार थी इन एक्साइल, उसके राष्ट्रपति थे, और उनके जो प्रधानमंत्री थे वो बरकतुल्ला थे। उनसे तो आप कंपेयर नहीं करें तो ठीक है, लेकिन इसका विस्तार से जवाब अगले वीडियो में। सी यू ऑल अगेन, बाय बाय।